माला चढ़ जाए। फंसाने की साजिश है, इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का FIR करवाया गया है। और आपको दिखाते हैं कि खान सर की कोचिंग के मामले में क्या कुछ चल रहा है। अस्पताल की जांच हो रही है, वहां पे कोचिंग में ये पता चला है कि फायर नियमों का उल्लंघन किया गया है। फायर विभाग ने 15 दिन का नोटिस दिया है और दमकल विभाग के कमांडेंट रितेश पांडे ने NDTV से कहा है कि खान सर को 15 दिन का नोटिस दिया गया है। सुधार नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। खान कोचिंग सेंटर को फायर डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस भी गई है, क्योंकि उनके कोचिंग में फायर सेफ्टी को लेकर कई सारी खामियां हैं। इस वक्त हमारे साथ पटना के फायर कमांडेंट रितेश कुमार पांडे हैं। सर, क्या खामियां पाई गई है खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर की, अगर हम बात करें तो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी दिल्ली के मालवीय नगर और मुजफ्फरपुर में बहुत दुखद घटना घटित हुई है। उसके आलोक में हमारी DG महोदया द्वारा एक सख्त निर्देश पारित किया गया कि पटना जिला समेत बिहार के सभी ज़िलों में जितने भी होटल, हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर हैं, उनमें यह जांच किया जाए कि क्या अग्नि सुरक्षा व्यवस्था वहां पे पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं कि नहीं। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने टोटल 322 जगहों पे जांच की है। कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने पूर्व से सुझाव दे रखा था, कुछ संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कभी भी अग्नि सुरक्षा के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं किया था। हम सभी के यहाँ जा रहे हैं, सबको हम लोग सुझाव दे रहे हैं। इस क्रम में खान ग्लोबल स्टडीज़ में हम लोगों ने पाया कि पूर्व में उनके यहाँ जो जांच हम लोगों ने किया था, उनको हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे अनुपालन करने के लिए, जैसे फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक, डाउन कमर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम। इन सारे सुझावों का अनुपालन अभी तक उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा उनके यहाँ जो सीढ़ी है वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने उनको एक नोटिस निर्गत किया है कि इन सभी का सुझाव, हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसी तरीके से खान कोचिंग में भी हम लोगों ने, खान ग्लोबल स्टडीज़ में भी हम लोगों ने 25 मई को जांच किया था। इसमें हम लोगों ने पाया है कि इनके यहाँ भी मानक के अनुरूप जो अग्निशमन व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं पाई गई है। इसमें जो मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि भूमिगत जल टैंक, हाइड्रेंट सिस्टम, विट्राइजर सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, इन सारी की व्यवस्था नहीं पाई गई है। और सीढ़ी भी, आपातकालीन निकास हेतु सीढ़ी की वहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसके लिए उनको हम लोगों ने खान हॉस्पिटल को 15 दिन का समय दिया है, इन सारे सुझावों का अनुपालन कर लें, अन्यथा जो भी हमारे यहाँ विधि सम्मत कार्रवाई है, कारण पीछा करते हुए भवन खाली कराना और सील कराना, वो सारी कार्रवाई की जाएगी। तो कोचिंग के बाहर में गोलियां चली हैं, गुटबाजी और पोस्टर फाड़ने की जंग हुई है और दोनों तरफ से छात्रों का प्रदर्शन। फिलहाल खान सर की कोचिंग और उसके अस्पताल के जो माहौल है उसका यही सच है। खान सर खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। उन्हें ढूंढा जा रहा है क्योंकि उनके अपनों की दी गई गवाही के बाद वो मुसीबत के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खान सर का क्या होगा। सरेंडर उन्होंने किया नहीं अब तक, क्या वो गिरफ्तार किए जाएंगे या फिर कोई रास्ता निकलेगा। माला चढ़ गया। एक टीचर जो अपने अंदाज के लिए मशहूर, ये लोग कहा है कि खान सर के ऊपर माला चढ़ गया। फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। एक शिक्षक जो अपने पढ़ाने के स्टाइल के लिए फेमस है, एक गुरु जो अपने बच्चों को सरल भाषा में पढ़ाने का मास्टर माना जाता है, वो अब गोलीबारी के आरोपों के लिए बदनाम हो रहा है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनकी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे अपने टीचर के खिलाफ एक्शन के डर से प्रदर्शन कर रहे हैं। खान सर के छात्र निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिक्षा सबको दिया बोला है रात में गोली फायरिंग हुआ, वो बोल रहा है उस टीचर की है, बगल का टीचर की है, लेकिन अब तक जब तक निष्पक्ष जांच न हो जाए किसी पे आरोप नहीं लगाया सकता। लेकिन जो ही घटिया काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट का हब है और ये एरिया सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पहले भी मुसलमपुर हाट जो सब्जी मंडी है वहाँ पे गोली वगैरह चल चुके हैं और यहाँ पे भी चल चुके हैं। चढ़े कहाँ आता है काहे के लिए, तो यहाँ पर न टीचर कम दाम में पढ़ाता है ना, यहाँ पर खान सर कम पैसा में पढ़ाते हैं, 200 में, 250 में, 300 में पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भीड़ गया है।
छात्र कह रहे हैं उनके टीचर खान सर के खिलाफ जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है। बच्चे नजर आ रहे हैं लेकिन खान सर वो नजर नहीं, गायब। कल से उन्होंने मीडिया के सामने भी कोई बयान नहीं। कोचिंग स्टाफ भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। कोचिंग पहले की तरह चल रही है, लेकिन ये तो तय है कि खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर आशंका के बादल हैं। ऐसे में उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है। उस पर भी सोमवार को सुनवाई होगी। अब वो गिरफ्तार होंगे, सरेंडर होंगे या फिर उन्हें बेल मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पटना के मुसल्लहपुर में खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के मामले में खान सर के गार्ड्स ने पूछताछ में साफ कह दिया कि खान सर ने ही गोली चलवाई। उन्हीं के आदेश पर उन्होंने धाएं किया। पहले ऐसे ही फायरिंग के आरोपों पर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया था। फिर फायरिंग का विजुअल सामने आया तो खान सर के 2 गार्ड्स सलाखों के पीछे पहुंचे। खान सर पर भी इसको लेकर FIR दर्ज हो गई। जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार उसको FSL में भी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका फॉरवर्ड करें। व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए उसको पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सत्यापित। FIR के बाद बड़ी संख्या में शुक्रवार को पुलिस खान सर के कोचिंग के परिसर में पहुंच गई। आशंका जताई जा रही थी कि कहीं खान सर गिरफ्तार न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात भर वहीं पर पुलिस जमी रही। पुलिस के सामने खान सर के बच्चे भी कोचिंग में जमे रहे। सुबह होती ही पुलिस वहां से चली गई। खान सर की गिरफ्तारी या सरेंडर नहीं। इधर खान सर के वकील साफ साफ कह रहे हैं कि सरेंडर का तो सवाल ही नहीं है। सरेंडर करने का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उन पर आरोप भी नहीं, डायरेक्ट कोई आरोप ही नहीं। तो पुलिस ने थाना पर ही लिखा है इन रिटेलिएशन। पहला केस इनके द्वारा किया गया, इनके पर स्टाफ के द्वारा FIR किया गया है, जिसमें इनके गार्ड को मारपीट किया है, डेड इंजरी है, जिसमें उनके डायरेक्टर पकड़ा के जेल गए हैं। और इसी रिटेलिएशन में लोगों ने प्रेशर देकर पुलिस ने खुद FIR कर। दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर इसे अपने खिलाफ ज्यादती और दोहरा रवैया बता रहे हैं। देखिए सर, जैसा आपने देखा कि उनके साइड से जब ऑब्लिगेशन लगी है रोशन आनंद सर पे, तो पुलिस बहुत ही तत्परता के साथ रोशन आनंद सर को गिरफ्तार की है। इवन उस रात में ही हमारे एक ब्रांच पर पुलिस के द्वारा जाकर के रेड भी किया गया है और सुबह होते होते रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी कर ली गई है, जो कि हम लोग की तरफ से उस गिरफ्तारी के लिए कोई विरोध भी किया नहीं गया था, क्योंकि हम निष्पक्ष जाँच के ऊपर निर्भर है, हम उसी पर भरोसा करते हैं। जब उतनी ही संगीन या उससे अधिक संगीन जो धाराएं हैं, जो कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पर FIR देखा है, जो ऑलरेडी उस शिक्षक के ऊपर भी लगाई गई है, फिर भी से इतना डिले क्यों हो रहा है प्रशासन को गिरफ्तार करने में? क्या वो व्यक्ति अंडरग्राउंड हो गया है? क्या वो व्यक्ति इस पटना शहर से बाहर है? क्या वो व्यक्ति कहीं और जाकर के छुप चुका है? और अगर ऐसा है तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन हमारे साथ हमारी गिरफ्तारी अर्थात हमारे जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर, इनकी गिरफ्तारी में उतनी तत्परता दिखाए हैं, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं ये उस व्यक्ति की गिरफ्तारी में इनकी तत्परता कम दिख रही है।